भूगोल की प्रकृति और कार्यक्षेत्र। नमस्कार। इस वीडियो में आप भूगोल विषय से संबंधित एनसीईआरटी बेस प्रश्न के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। भूगोल का संबंध भूपृष्ठ के अध्ययन से है। जैवमंडल को भूपृष्ठ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। भूपृष्ठ के सांस्कृतिक लक्षण तेजी से परिवर्तित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। भूगोल का संबंध भूपृष्ठ के अध्ययन से है। भूपृष्ठ के अंतर्गत महासागर, वायुमंडल, भूपर्पटी का ऊपरी भाग तथा जैवमंडल शामिल है। भूपृष्ठ निरंतर बदलता रहता है। सामान्यतः भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण जैसे पर्वत, नदियाँ, झील आदि धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, जबकि भूपृष्ठ के सांस्कृतिक लक्षण जैसे भवन, सड़कें, फसल आदि शीघ्रता से बदलते हैं। भूगोल इन बदलते हुए लक्षणों की उत्पत्ति तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रश्न 2, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। किसी क्षेत्र की संस्कृति अनुभवों की संचयी उपज है। मानक एवं विश्वास संस्कृति के तत्व नहीं माने जाते हैं। सभ्यता संस्कृति का भौतिक प्रदर्शन है। संस्कृति संचयी होने के कारण परिवर्तनशील होती है। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर भी सही होगा। प्रकृति ने मानव को अपार संसाधनों से नवाजा है। मनुष्य इस प्राकृतिक देन को अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के विकास के लिए उपयोग करता है। संस्कृति अनुभवों की संचयी उपज है। इसमें मूल्य, मानक, विश्वास, विचारधारा, नैतिक स्तर, रहन सहन तथा जीवन शैली सम्मिलित है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक दर्शन है। मकान, गांव, नगर, यातायात, संचार, कृषि आदि सभ्यता के ही भाग है। स्पष्टतः सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संस्कृति संचयी होने के कारण परिवर्तनशील भी है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? जलवायु विज्ञान, बी जल विज्ञान, सी आर्थिक भूगोल, डी मृदा भूगोल। जवाब, इस सवाल का जवाब है भौतिक आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल को 4 प्रमुख उपशाखाओं में विभाजित किया जाता है। ये उपशाखाएं हैं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। इनके नाम से स्पष्ट है कि भू आकृति में पर्वत, पठार, मैदान आदि का, जलवायु में मौसम, बादल, वर्षा का, जल विज्ञान में नदी, तालाब, भूमिजल का एवं मृदा भूगोल में मृदा का निर्माण, प्रकार एवं मिश्रण का अध्ययन किया जाता है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक उपशाखा है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपनिवेशवादी काल में भूगोल के परिप्रेक्ष्य में भौतिक पर्यावरण पर अधिक बल दिया जाता रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भौगोलिक प्रतिरूपों को पृथ्वी के भौतिक आधार पर कार्यरत मानव मस्तिष्क की उपज समझा। पर्यावरण निर्धारण से हटकर सामाजिक निर्धारण के सिद्धांत पर बल ने भूगोल की महत्ता को कम किया। उपरोक्त कथन में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए
1 और 2 उपनिवेशवादी युग में मानव आचरण को निर्धारित करने वाले कारक के रूप में भौतिक पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा, लेकिन इसके विरुद्ध भी आवाज़ें उठी। फ्रांस एवं अमेरिका ने भौगोलिक प्रतिरूपों को पृथ्वी के भौतिक आधार पर कार्यरत मानव मस्तिष्क की उपज समझा, न कि मानव पर कार्यरत प्रकृति की देन। पुनः ज्ञातव्य है कि पर्यावरण निर्धारण से हटकर सामाजिक निर्धारण के सिद्धांत पर बल ने भूगोल की महत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न कथनों पर विचार करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी के आकार एवं आकृति का विचार सामने आया। कथन नंबर 2, अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान प्रथमतः थेल्स ने दिया। कथन नंबर 3, रोमन भूगोलवेत्ता टॉलमी ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तर वर्णन किया। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पर्याय क्रमांक 1 और 2, पर्याय क्रमांक बी 2 और 3, पर्याय क्रमांक सी 1 और 3, पर्याय क्रमांक डी उपयुक्त सभी कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, पर्याय क्रमांक 2 और 3 सही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मिलिट्स निवासी थेल्स ने पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में बतलाया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में टॉलमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया। ईसा पूर्व 1म शताब्दी में एक रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तर वर्णन किया। स्पष्ट है कि कथन 2 एवं 3 असत्य है। प्रश्न क्रमांक 6, कथन आधुनिक युग में यूरोप विश्व के सर्वाधिक विकसित महाद्वीप के रूप में उभरा। कारण यूरोप की बहुत बड़ी जनसंख्या का अन्य देशों में उत्प्रवासन हुआ। कूट कथन ए, कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या है। बी, कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं है। कथन सत्य है, कारण असत्य है। ऑप्शन डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 का जवाब है, प्रश्न क्रमांक 6 है, आधुनिक युग में यूरोप विश्व के सर्वाधिक विकसित महाद्वीप के रूप में उभरा। कारण यूरोप की बहुत बड़ी जनसंख्या का अन्य देशों में उत्प्रवासन हुआ। जवाब है ए, कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की समुचित व्याख्या भी करता है। आधुनिक युग में नए देशों एवं नए समुद्र मार्गों की खोज ने यूरोप के लोगों को अन्य देशों में उत्प्रवास को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। इससे न केवल यूरोप में जनसंख्या का दबाव कम हुआ, बल्कि कई दूसरे क्षेत्रों में यूरोप के उपनिवेश स्थापित हो गए। इन उपनिवेशों के संसाधनों पर यूरोप का कब्जा हो गया तथा उत्प्रवासन ने इन स्थानों पर यूरोपीय बस्तियां कायम कर दी। ये सारे कारक यूरोप के विकसित एवं शक्तिशाली बनने में काफ़ी मददगार रहे। प्रश्न क्रमांक 7, किस प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक भूगोलवेत्ता ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान कहा है?